वॉशिंग मशीन को टब क्लीनिंग प्रोसेस पे लगाने से पहले हमें इन लिंट कलेक्टर्स को साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। इन्हें हम डर्ट फिल्टर्स भी कहते हैं। इसमें तमाम किस्म के वो रुएँ जो कपड़ों में से निकलते हैं वो जमा होते रहते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं इन फिल्टर्स को 15 दिन बाद साफ़ कर लेना चाहिए। अगर हो सके तो गर्म पानी के एक टब में आप इसे भिगो दें और साथ में कुछ सोप डाल दें। थोड़ा सा डिश वॉशिंग सोप आप ऐड कर दें उस गर्म पानी में, तो ये खुद ब खुद सारा गंद अपना छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ क्योंकि मैंने अभी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को क्लीनिंग प्रोसेस पे लगाना है, इसलिए मैं इसे फ़ौरन से साफ़ करूँगी डिश वॉशिंग सोप से। आप यहाँ इनकी जालियाँ देख सकते हैं, ये एसी की फ़िल्टर की तरह की होती हैं, इसलिए हमें इसकी सफाई बहुत हल्के हाथों से करनी है ताकि जालियों को नुकसान ना पहुँचे। इन लिंट कलेक्टर्स में तमाम किस्म के कपड़ों के रेजिड्यू यानी कि पार्टिकल्स जमा होते रहते हैं, इसलिए इनकी सफाई बहुत ज़रूरी होती है। अगर आप सिंगल फैमिली हैं और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यूज़ कर रहे हैं तो आप इसे 1 महीने बाद भी साफ़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में इस ऑटोमेटिक मशीन को इस्तेमाल कर रहे हैं तो कोशिश करें 10 दिन बाद या हार्डली 15 दिन बाद इसकी सफाई कर लें, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पार्टिकल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं जो कि फिर साफ़ कपड़ों में शामिल होना शुरू हो जाते हैं। इफ़ इन अ केस आपके पास डिश वॉशिंग डिटर्जेंट नहीं है तो आप इन लिंट कलेक्टर्स की सफाई के लिए शैम्पू इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर हैंड वॉश इस्तेमाल कर सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इनकी सफाई सर्फ से ना करें, क्योंकि सर्फ के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो इन जालियों में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से ये जालियाँ ब्लॉक हो जाती हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप शैम्पू यूज़ कर लें, डिश वॉशिंग सोप यूज़ कर लें या आप हैंड वॉश यूज़ कर लें इनकी सफाई के लिए, या एक गर्म पानी के टब में इनको ये शैम्पू और डिश वॉशिंग सोप डाल के भिगो दें, तो हार्डली 10 से 15 मिनट में ये तमाम किस्म का गंद छोड़ देते हैं और ये नीट एंड क्लीन होकर साफ़ हो जाते हैं। जी, अब मैं इन डर्ट फिल्टर्स को दोबारा से टब में फ़िक्स करूँगी और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को टब क्लीनिंग प्रोसेस पे लगाऊँगी ताकि टब क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट हो सके। आप यहाँ देख सकते हैं कि टब के ऊपर वाले हिस्से में भी काफ़ी मिट्टी जमा है, क्योंकि हमारी ऑटोमेटिक मशीन आउटडोर एरिया में फ़िक्स हुई हुई है। इसलिए मैं पहले इस टब के ऊपर वाले हिस्से को साफ़ करूँगी। मेरे पास ऑल पर्पस क्लीनर था, अगर आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं। आपके पास कोई भी घर में शावर बॉटल है, उसमें आप डिश वॉशिंग सोप डाल लें या सर्फ डाल लें और ये मटीरियल तैयार करके इस तरह से टब के ऊपर वाला हिस्सा या बाहर का हिस्सा या मिरर साफ़ कर सकते हैं। जी, यहाँ मैं ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का मिरर और उसका टब ऊपर से साफ़ कर लूँगी, लेकिन जब टब में पानी भर जाएगा तो ये टब थोड़ा नीचे चला जाएगा, जिसके बाद मुझे फिर से मिट्टी दिखना शुरू हो जाएगी। तो मैं पॉज़ करके दोबारा से इस टब को ऊपर से साफ़ करूँगी, जो कि मैं आगे चल के आपको दिखाऊँगी। अब डिटर्जेंट वाले एरिया में फुल पैक ऑफ डिटर्जेंट आप इसे फिल कर दें। पूरा पैक आप इसमें डिटर्जेंट का डाल दें और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ड्रम क्लीन प्रोसेस पे लगा दें। यहाँ ये अपने अभी फंक्शंस दिखाएगा और अब मैं इसे लेके जाऊँगी ड्रम क्लीनिंग प्रोसेस पे, जो यहाँ आप देख सकते हैं। सॉफ्ट वॉश, डेलिकेट, ब्लैंकेट और लास्ट में आपको ड्रम क्लीन दिखेगा, जो कि 3 आवर्स हमें दिखाएगा कि 3 घंटे में ये ड्रम क्लीनिंग प्रोसेस कंप्लीट होगा। और अब मैं बगैर इसकी सेटिंग्स चेंज किए इसे स्टार्ट कर दूंगी और अब इसमें पानी भरना शुरू हो गया है, जो कि फुल भरेगा। जितनी देर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ड्रम को फिल करती है पानी से, उतनी देर उसका टाइमर रुक जाता है। जब इसकी कैपेसिटी एक लिमिट तक भर जाती है उसके बाद टाइमर स्टार्ट होता है। जी, तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टब अब फुल भर चुका है और अब इसका वॉशिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। और जब टब पानी से पूरा भर जाए तो ये थोड़ा नीचे हो जाता है और फिर दोबारा से मिट्टी दिखना शुरू हो जाती है, जिसे मैं फ़ौरन से पॉज़ करके साफ़ कर लूँगी और दोबारा से इसे स्टार्ट कर दूँगी टब क्लीनिंग प्रोसेस पे। अब बात कर लेते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टब क्लीनिंग प्रोसेस क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम चाहते हैं कि हमारी वॉशिंग मशीन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ऑप्टिमल कंडीशन में रन करे, यानी कि हमें आइडियल रिजल्ट्स दे, तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम अपनी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को टब क्लीनिंग प्रोसेस पे लगाएं। क्योंकि अगर हम ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टब क्लीन ना करें तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन की परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है और टब में से एक पर्टिकुलर किस्म की कपड़ों की स्मेल आना शुरू हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम और टब क्लीनिंग प्रोसेस पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेके जाएं। मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि मिनिमम आप 1 मंथ बाद टब क्लीनिंग प्रोसेस पे लगाएं या 6 मंथ्स बाद, यानी कि मैक्सिमम 6 मंथ्स बाद आप टब क्लीनिंग प्रोसेस पे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को लेकर जाएं। अभी कुछ अर्सा पहले हमने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कर्टन्स धोए थे और आप आगे चल के देखेंगे कि रिंस करने के दौरान किस तरह से टब में से पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि टब में रह जाते हैं। इसलिए ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टब क्लीन करना कितना ज़रूरी होता है, क्योंकि ऑटोमेटिक मशीन का फ़ायदा ये होता है कि आप उसमें कपड़े डाल देते हैं और बस निकालने होते हैं और फैलाने होते हैं। इसलिए ये ड्रायर भी इसी में करती है, वॉश में इसी में करती है, तो बहुत से पार्टिकल्स इसके टब में रह जाते हैं। और अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 30 मिनट्स का टाइमर जब रह गया है तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन ने अपना वॉशिंग प्रोसेस कंप्लीट कर लिया है और यहाँ अब तमाम गंदा पानी इसमें से निकल जाएगा और इसके बाद ये इसे स्पिन करेगी और दोबारा से इसमें साफ पानी भरेगी और उसे रिंस करेगी।
यहाँ आप देख सकते हैं कि साफ पानी से ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का टब अपनी पूरी कैपेसिटी तक भर चुका है और अब ये प्रोसेस हार्डली 2 से 3 मिनट चलेगा और उसके बाद ये दोबारा से इस पानी को रिंस कर देगी और आप देखिएगा कि इस पानी में कितने सारे रेजिड्यूज़ होंगे, कितने सारे पार्टिकल्स होंगे जो टब में रह जाते हैं। यहाँ आपको बहुत आसानी से दिख सकते हैं कि टब के पानी में कितने ज़्यादा रेजिड्यूज़ थे, कितने ज़्यादा पार्टिकल्स थे जो टब के अंदर रह जाते हैं, जिनको अब ये रिंस करेगी और दोबारा से इसमें पानी भरेगी। ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन यहाँ ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए ड्रम को स्पिन करेगी, खाली ही स्पिन करेगी और दोबारा से रिंस करेगी, यानी कि फुल कैपेसिटी तक पानी भरेगी। दोबारा से ये ड्रम खाली होगा पानी से, उसके बाद दोबारा से स्पिन प्रोसेस चलेगा ऑलमोस्ट 1 मिनट के लिए। और अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का ड्रम क्लीनिंग प्रोसेस जो ऑलमोस्ट 3 आवर्स का था कंप्लीट हो जाएगा। और कोशिश करें सेटिंग्स चेंज किए बगैर आप ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ड्रम क्लीनिंग प्रोसेस पे लेके जाएं। इफ़ इन केस सर्दियों में, क्योंकि आप सब जानते हैं ज़्यादा रुएं वाले कपड़े धोते हैं, ब्लैंकेट्स धोते हैं, हमारी चादरें मोटी होती हैं, तब ज़्यादा रुआं निकलता है, तो आप 1 मंथ बाद ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन को ड्रम क्लीनिंग प्रोसेस पर लगा दें। यहाँ मुझे ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में कुछ एक आध बाल दिख रहे थे जो कि मैंने साफ़ कर लिए और आप नीटनेस चेक कर सकते हैं कि ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन किस हद तक उसका ड्रम साफ़ हो चुका है। लेकिन अब मैं इसका स्विच ऑफ करके इसका डोर है वो ओपन ही छोड़ दूंगी और उसे अभी मैं क्लोज़ नहीं करूंगी। यहाँ डिटर्जेंट वाला एरिया अभी सफाई मांग रहा है, जिसे मैं थोड़ा सा इसमें लिक्विड डाल के इसे भी साफ़ कर लूँगी और ये भी नीट हो जाएगा। ड्रम क्लीन करने के बाद आपने ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का डोर ऑलमोस्ट 1 आवर तक क्लोज नहीं करना है, ताकि उसमें से हवा गुजरे और किसी भी किस्म की स्मेल ना आए। इस वीडियो को देख के अगर आपको कुछ भी हेल्प मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ये वीडियो दूसरे लोगों के साथ भी शेयर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।